हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका स्वागत है आपके इस जीवन बैच के अंदर। इस जीवन बैच में भाई हम चैप्टर नंबर क्या कहते थे 1 कर लिए थे। आज चैप्टर नंबर भाई 2 की बारी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 हम क्या करेंगे आज पूरे खत्म कर लेंगे। ऐसे में यदि मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी क्या है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाकर ये देख लीजिए। पूरा चैप्टर 1 क्या मेरे पे कंप्लीट करा दिए फिर भाई 1 घंटे में लगभग। आज में भाई 1 घंटे में लगभग क्या हुआ, बहुपद भी क्या होगा आज क्लास हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, यदि मैं चलने से पहले यदि मेरे चैनल का नए होना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। क्योंकि मेरे भाई मेरा टारगेट क्या है, टारगेट क्या भाई 100 में से भाई 100 में 95% लाना, 100 में 95 प्लस नंबर लाना मेरे भाई। इस सिर्फ अकेले इस जीवन बैच से वादा करते मेरे भाई आपको हम जो मेरा पूरा देखेंगे वीडियो हम क्या करेंगे, ला करके दिला देंगे मैथ में 95 प्लस मेरे भाई। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और सवाल भी रहेंगे, दोनों तरह में ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सवाल भी मिलेगा आपको। चलिए क्या करते हैं, अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट करें। अब वीडियो का बने रहना, लास्ट तक देखना कितना मजा आता है मेरे पढ़ने में और कितने एंजॉय के साथ। चलिए हम करते हैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ध्यान रहे क्या है क्वेश्चन, क्या है करा है बहुपद 3x² + 5x - 2 की शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुपद शून्य को यहाँ शून्यकों का योगफल में ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला भाई शून्य के योगफल और शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ाते हैं। जो कुछ भी नहीं पढ़ा भाई उसके भी लिए क्या है एकदम बहुत अच्छा महा ऑफर है, मैं इसे कहते हैं। चलिएगा शून्यकों का योगफल है ना, हम फॉर्मूला क्या है भाई शून्यकों का योगफल। क्या भाई शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है भाई, देखा शून्य का योगफल होता है, इसको लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस ए बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b बाई ए होता है। और शून्य को गुणनफल क्या है, शून्य को का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए फॉर्म क्या है c बाई ए। जैसे भाई इस चैप्टर में 2 हम क्या किए हैं, एकदम डिटेल से भाई पढ़ा करके प्ले लिस्ट क्या बना दी है भाई। यदि यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है जाकर वहां से आकर पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए भाई। वहां का क्या हम पूरे डिटेल्स आपको क्या किए हैं, पढ़ाए हैं। देखना हम चलते हैं अब इस सवाल को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखना अपने पास सवाल कितना था 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 किस शून्यकों का योगफल। अब हमसे क्या बोलते हैं, शून्य के योगफल के लिए फॉर्मूला कहता है बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा और कहता है माइनस का b बाई ए। अब समझ गए हम b का मान कहां से आएगा और a का मान कहां से आएगा। मेरे भाई ये ध्यान देना किस समीकरण होता है, ये पूरा इतना a का मान होता है और इतना पूरा b का मान होता है और पूरा इतना c का मान होता है। अब जब ध्यान देना हम जब a और b और c का मान निकालते हैं तो जिसमें जो x और x जोड़ते हैं उसमें क्या छोड़ते हैं। यहाँ x² गुणा क्या है भाई, ये कितना है 3 है, यानी कि a का जो मान कहता है x² गुणा होता है और जो b का मान होता है वो x का गुणा होता है। x गुणा कितना है भाई, 5 यानी कि माइनस 5/3। क्या भाई जो x का गुणा होता है वो a b का मान होता है और जो x² गुणा होता है वो a का मान होता है, यानी कि कितना है भाई b का मान कितना है 5 है और a का मान कितना है, ये 3 है, यानी कि 5/3 आया और इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस लगा दिया, यानी ऑप्शन कौन सा है सी वाला, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा राइट आंसर का अपना ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कराए एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक या शून्यमान इस लिखा हुआ शून्यक की संख्या हो सकती है। त्रिघात संकट है तो 3 घात बराबर है, 3 घात में कितना शून्य आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। अधिक से कितना है 3 आएंगे, उससे ऊपर क्या होगा नहीं आएगा, सीधे क्या होगा ये आ जाए राइट आंसर नंबर 3 और आगे चलना। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना, भाजक भागफल और शेषफल में संबंध क्या होता है। मतलब क्या होता है भाजक भागफल और शेषफल में संबंध क्या होता है। मेरे होता क्या है, कब नहीं भाज्य बराबर होता है भाज्य बड़ा फॉर्मूला पढ़े हम भाजक गुणे भागफल क्या नहीं भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। क्या होता है शेषफल, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग प्लस शेषफल। देखना कोई ऑप्शन मिला है भाज्य बराबर
भाजक भाग प्लस शेष यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा ये सी क्या होगा, ये एज अ राइट आंसर होगा ऑप्शन बस भाजक पूरे भाग पर प्लस ये शेष पर। ये भाई क्या करना, आप बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको करना आप ध्यान देना, क्योंकि पेपर में एज अ सेम क्वेश्चन है कई बार आप क्या है पूछने को मिला गया है, एकदम सेम क्वेश्चन में क्या था, ये रिपीटेशन हो जाता है, क्योंकि पेपर में कई बार देखा है रिपीटेशन का होता है, ये क्वेश्चन एकदम सेम रिपीट मार देता है। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यों का योगफल। अब एक बार शून्य के योगफल के फार्मूला क्या पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अब ना b का मान क्या निकलेगा, ये x² माइनस का 4x a प्लस का 1। अब हम यहाँ तुलना करें तो एक मान कितना है भाई, ये जो x का गुणा होता है वो a का मान, एक मान कितना है 4, और b का मान क्या निकलेगा, ये जो x गुणा होता है कितना b का मान यानी कि माइनस का ये 4 हो जाएगा। और हमें a और b से काम ही है, a b का मान पता चल गया, हम c से हमें या कोई रिजल्टेंट काम नहीं है, जिससे c को हम नहीं निकालते। चलो अब हम चलते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये माइनस का b पहले से एक माइनस b यहाँ यानी कि एक माइनस पहले से था, एक माइनस यहाँ फॉर्मूले के साथ आएगा, एक माइनस साथ आएगा फॉर्मूले के साथ अपान क्या है a का मान कितना है 4, ध्यान देना सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस यानी 4 बचेगा ऊपर, नीचे का 4, ये 4 कट कितना होगा 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए। कितना मौज आ रहा है, कितनी सरल ऑब्जेक्टिव है, क्या है कितने सरल ऑब्जेक्टिव है। अब क्या इससे मेरे भाई हलवा सब एकदम पढ़ा रहे हैं भाई, इससे क्या आपको समझ में ये आ गया भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन 5 क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक शून्य -2 हो तो p का मान ज्ञात है। क्या कहते हैं बबुआ, p का मान ज्ञात करना। p का मान कैसे ज्ञात करते हैं ना, एक शून्य पहले से हमें ऑलरेडी दे दिया है और हमें कह रहे हैं एक द्विघात समीकरण दिया है, जो शून्य दिया है उस शून्य को हम क्या द्विघात समीकरण रखते हैं, उसको हमें क्या होगा ऑटोमेटिक क्या होगा p का मान पता चल जाएगा। चलिएगा देखना हम क्या करते हैं, रखते हैं देखना क्या है समीकरण x² + 2x - p मान क्या दिया 0 दिया है, हमें एक शून्य जो है मूल होता है, क्या होता है जो मूल होता है शून्य दिया होता है वो क्या होता है अपने पास x का मान पहले से ऑलरेडी इसमें क्या होगा पुट अप रहता है। देखना x का मान हमें क्या हो पता चलेगा, x मान कितना है -2 है। अब जहां जहां ये x है वहां क्या करेंगे हम माइनस का 2 वैल्यू का करेंगे पुट अप हम कर देंगे, ध्यान देना। अब ये -2 पुट अप करेंगे कितना जाएगा स्क्वायर प्लस है 2 × -2 और माइनस का p बराबर ये 0 हो जाता है। ध्यान 2 गुना के 4 हो जाएगा प्लस का ये और प्लस यहाँ ये प्लस माइनस का ऑलरेडी यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का ध्यान ये -2 गुना के 4 हो जाएगा और माइनस का p बराबर ये 0। ये प्लस माइनस से दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचा क्या माइनस का p बराबर ये 0। इस माइनस से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा यानी कि p बराबर 0, क्या करना p बराबर ये 0। आपका आंसर नंबर ये ए होगा, p बराबर कितना बनाया गया ऑलरेडी आपको 0 क्या होगा प्राप्त हो गया सॉल्व करने पर। सॉल्व करने कितना प्राप्त हुआ p का मान, p बराबर कितना प्राप्त हुआ ये 0 ऑलरेडी क्या हुआ ये प्राप्त हो गया। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा। यहाँ मूल में कुछ भी चेंज कर दे, बस रखना कैसे ऐसे ही रखना है, कुछ भी बदल सकता है 2 4 6 संख्या में कुछ चेंज कर सकता है, रखने का सॉल्यूशन क्या होगा तरीका ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ p दिया था p की जगह m दे देगा, k दे देगा, f दे देगा, कुछ भी दे देगा वहां भी ऐसे का होगा सवाल हल हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखना क्वेश्चन क्या है 6 लिखा है m बराबर 5 n बराबर m प्लस 7 हो तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। चलिए हाँ हमें क्या दिया भाई m बराबर क्या दिया है 5 दिया है और n बराबर क्या दिया है m प्लस ये 7 है। अब ध्यान देंगे तो m को हमें पता है क्या लिख देते हैं 5 प्लस ये 7 हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा 7 5 ये 12 हो जाएगा, यानी m का मान 5 और n का मान ये 12 आ गया। जब हमें क्या वैल्यू पता चल गया तो ये हमें सवाल का ना पहले थोड़ा सा मिस्टेक की रूट में होना चाहिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये रूट में है तो ध्यान है हम सॉल्व करते हैं। अब बस कर रूट में क्या सॉल्व करना m स्क्वायर प्लस क्या है ये n स्क्वायर है। अब m के स्क्वायर m का मान कितना है भाई 5 का स्क्वायर है, कह रहे हैं ये 5 का प्लस ये n का कितना है 12 का स्क्वायर। अब ये इसे अंडर रूट करते हैं ना, अब 5 का कितना 25 होता है और प्लस ये 12 का कितना होता है 144 होता है, 22 कितना होता है 144, 144 और 25 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, कितना भाई 169 हो जाएगा। अब दोनों ये 169 का क्या होता है 169 जो होता है वो ऑलरेडी 13 क्या होता है वर्ग होता है, ये क्या हो गया इससे बाहर में कितना देंगे 13 जाएगा। अब पास का फाइनल कितना आंसर है 13, यानी कि ऑप्शन क्या होगा ये सी क्या होगा आपसे सही होगा, ऑप्शन क्या होगा सी का होगा यहाँ पर ये आंसर सही होगा, यानी कि
सॉरी 13 होगा, क्या होगा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ये सी क्या होगा, सही होगा। ये भी पेपर में रहे क्वेश्चन क्या है, बहुत बार क्या होगा रिपीटेशन होगा, एकदम सेम रहे क्वेश्चन। हमें यहाँ क्या है भाई, जितना क्वेश्चन पढ़ाए रहे सब क्या हो गए बोर्ड में क्या होगा, सब क्वेश्चन क्या होगा भाई आएंगे 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जितने क्वेश्चन में पढ़ा रहे हैं सब क्या होगा बोर्ड पेपर में क्या हुए हैं, आए हुए ही हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखना, यानी कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 0 के मूल हैं। मूल में क्या रहे, ये रहे मूल में रहे, यहाँ बहुपद नहीं रहे। ये चैप्टर नंबर क्या है 4 का क्वेश्चन नंबर यहाँ गया है। चलिए फिर भी इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखना क्या मेरे पास ये x² - 3x - 10 बराबर ये 0 है। देखना अब ऐसा मैंने कोई फैक्टर करना कि जोड़ने का 3 आना चाहिए और गुणा करें 10, अब 5 गुना के 10, 5 में समय 2 जाएगा, 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये फैक्टराइजेशन में ये आ जाएगा। ध्यान देना ये क्या होगा x² और लिखेंगे से माइनस का लाना है तो 5x और प्लस का ये 2x -10 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास ये 0 हो जाएगा। देखना दोनों से फैक्टर का इसको साथ लेना और इसको साथ लेना, इन दोनों से क्या कॉमन बनना है, x कॉमन बनना है तो यहाँ बचेगा एक तो x माइनस का 5 बच जाएगा, और यहाँ से कॉमन 2 कॉमन बनना है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का ये 5 यहाँ बचेगा बराबर क्या होगा 0 होगा। अब ध्यान देना एक ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस का 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट क्या होगा x माइनस का ये 5 हो जाएगा बराबर ये 0। अब जो 0 एक बार इस क्वेश्चन के बाद और एक बार इस क्वेश्चन के बाद करेंगे 0 रखते हैं, हमें क्या पता चल जाएगा, मूल का भी पता चल जाएगा। देखना ये x प्लस 2 हो जाएगा भाई बराबर 0 और x माइनस ये 5 बराबर 0। अब ध्यान देना इस प्लस डिवीजन में माइनस यानी कि x क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 हो जाएगा, ध्यान देना, और ये माइनस डिवीजन में प्लस यानी कि x कितना हो जाएगा ये प्लस ऑलरेडी ये 5 हो जाएगा, यानी x में कितना माइनस का 2 और 5 आया है, माइनस का 2 और ये 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी है। ऑप्शन नंबर ये सी यानी कि माइनस का 5 ये है, सॉरी माइनस का 2 और 5 है, यानी ऑप्शन में क्या होगा यहाँ पर ये बी वाला होगा। ऑप्शन में ये बी वाला का होगा, आज राइट आंसर का होगा 5 भी प्लस में है, 5 प्लस में माइनस 2 है माइनस में 2 भी कैसे में आया है माइनस में ये है। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 7 में भाई। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 8 करते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 8 क्या भाई, क्वेश्चन दिया है -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ये है। अब ध्यान देना भाई यहाँ जो है इसका ऑप्शन है सीधे से आंसर है, इसका देखना आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर होगा x²/2 और माइनस का x/6 और -6। इस सीधे क्या होगा ये इसका आंसर क्या होगा, यही होता है भाई ऑप्शन में क्या रट लेना भाई, ऑप्शन में क्या होगा सी नंबर का हमें मिलेगा, यानी कि x²/2 - x/6 - 6 बराबर कुछ है भाई, यही क्या होगा अपने पास ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में ये आ गया होगा। अब ये समझ क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव जितना मैंने भाई पूछे गए थे भाई, हमने ऑब्जेक्टिव बनाए सन 2020 से लेकर भाई और सन 2025 तक जितने पूछे गए थे भाई सब के सब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव निकाले थे भाई। हाँ वो ऑब्जेक्टिव हम नहीं लिखे हैं जो कि एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछा गया भाई, उसमें से हम एक ही क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपका हर एक जगह क्या हो सवाल सॉल्यूशन हो जाए। हमें भाई एक ही ऑब्जेक्टिव 50 जगह लिखने 50 जगह कराने से अच्छा भाई हम क्या सोचें कि एक ही ऑब्जेक्टिव कराते हैं और जो 4 हैं भाई वो ऑटोमेटिक क्या होंगे बन जाएंगे। आप इसमें क्या कि हम आपको हर एक टाइप में क्या किए ऑब्जेक्टिव हम इसमें उठा लिए हैं जो कि आपका पूरा काम बन जाएगा। जितना नहीं अब पूछा है उसमें आप काम 100% मैं गारंटी के साथ करता हूँ वो हो जाएगा। चलते क्या करते हैं, अब करते हैं लॉन्ग सवाल। हाँ जो सवाल है भाई उसके तरफ हम करते हैं जो लॉन्ग टाइप में है। देखना अब देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देखना द्विघात बहुपद 2x² + 7x 2x² + 7x + 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच कीजिए। अब हमें क्या करना है, याद रखना पहले क्या करना है शून्य ज्ञात करना है, उसका सतता हमें जांच करना है, शून्य और गुणांकों की भी सतता हमें करना है भाई जांच करनी है। चलिए हमारे सबसे पहले शून्य निकालते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछ रहे हैं आगे हम क्या करते हैं प्रोसेस प्रक्रिया में करते हैं स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना चलना सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे भाई हल। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हल, हम हल लिखने के बाद हम क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए हमें क्या दिया सवाल कि 2x² प्लस का 7x प्लस का ये 3। अब नीचे से उतारेंगे 2x² प्लस का ये 7x और प्लस का ये 3। अब हमें ज्ञात है शून्य, शून्य ज्ञात है इसके बराबर क्या मानते हैं 0 मानते हैं, अपने मन क्या मानेंगे 0 मानते हैं। जो बहुपद में दिया था उसके बराबर क्या करेंगे भाई 0 हम मान लेते हैं अपने मन से, तो क्या करता है सवाल मेरा हो जाएगा। देखना अब हमें दो संख्या ऐसा लेना है कि उसका देखना क्या है यहाँ पर 2 तरीका 6। अब 6 बने 6 का ऐसा मैंने फैक्टर करना है, ध्यान में ये
6 अपने पास है, इस 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर 6। अब ध्यान रहे कि एक कम में 6 कम में 6 हो जाएगा, और 6 और 1 7, क्या है 6 कम में 6, 6 और 1 क्या हो रहा है 7, यहाँ क्या हो रहा है ये फैक्टर ये बन रहा है। चलिएगा फैक्टर बनने से आप प्राप्त होगा 6 और 1 ये 7, 6 का मेरे भाई अपने पास का फैक्टर हुआ प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, जितना फर्जी पार्ट लिखे थे हम। चलिएगा देखना क्या फैक्टर बना 6 और 1, यानी कि 2x² प्लस है ये क्या होगा आपके पास ये 6x, क्या होगा जी 6x और एक ये x, अब प्लस है ये 3 बराबर ये 0। ध्यान रखना 6 और 7 में हो जाएगा, और 6 कम में 6 हो जाएगा। अब दोनों कम में इसको साथ लेना है और इसको साथ लेना, अब दोनों क्या है साथ लेते हैं। देखना इस दोनों के साथ इसमें फैक्टर क्या बनेगा 2 और x, यहाँ क्या बचेगा एक 2x बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा ये 3 बच जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या करना एक कॉमन लेना है, क्या बचेगा x प्लस का ये 3 बराबर क्या होगा आपके पास ये 0, यानी एक ब्रैकेट में क्या होगा 2x प्लस का ये 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस का ये 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। ऑलरेडी इस एक ब्रैकेट वाइज इतना वाला 0 मानना, और एक बार इस ब्रैकेट वाइज 0 मानना, यानी कैसे 2x प्लस का 1 बराबर ये 0, और एक बार x प्लस का ये 1 बराबर ये 0 होगा। आगे देखना इससे क्या करते हैं बगल में थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। ध्यान अब यहाँ ध्यान रखना ये प्लस का जाएगा माइनस का, यानी कि 2x वाला क्या हो जाएगा -1, 2x वाला क्या हो रहा है ये माइनस का ये 1 हो जाएगा, इसके बटे यानी कि x वाला का जो है माइनस के 1/2 हो जाएगा, x का यहाँ पर कितना है 1/2 आ गई माइनस का, और यहाँ भेजेंगे तो ध्यान यहाँ भेज देंगे सीधे नहीं जगह है क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। दो संख्या क्या होगा माइनस में है तो हम लिख देंगे, और भाई लिख देंगे, लिखेंगे क्या है ध्यान रखना, लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहाँ पर हम अतः, लिखेंगे अतः, अतः क्या है बहुपद 2x² है, 2x² प्लस का 7x और प्लस का ये 3 के शून्य क्रमशः क्या है ध्यान रखना क्या है माइनस का 1 तथा माइनस का 1/2 है, क्या है 1/2, और माइनस का 1 और माइनस 1/2 क्या है ये दोनों इसका शून्य ये है, किसका शून्य है ये जो बहुपद हमारे पास ये था। चलेगा एक क्वेश्चन क्या हुआ है 17, यहाँ तक क्या वो सॉल्यूशन हो चुका है, यहाँ तक सॉल्यूशन क्या हो रहा है कि हो चुका है। आगे चलते हैं कह रहा है शून्य को और गुणांक, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करना है जांच यहाँ करनी है। देखना यहाँ लिखेंगे बहुपद, यहाँ लिखेंगे बहुपद में बहुपद ध्यान क्या लिखेंगे बहुपद लिखेंगे क्या था बहुपद क्या था 2x² प्लस 7x प्लस का ये 3 की तुलना रही ax² प्लस bx प्लस का ये c से करने पर, किस है इतने का तुलना ये करने पर, क्या है तुलना करने पर। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ध्यान रखना हम कर रहे हैं इसका तुलना हम क्यों कर रहे हैं, तुलना हम इसलिए कर रहे हैं हमें a और b का क्या हो मान पता चल जाएगा आसानी से। जब हमें a और b का मान पता चल जाएगा तो हमें सॉल्व करना आगे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखना अब तुलना का मतलब होता है जो यहाँ तुलना ऐसे होता है a x स्क्वायर क्या होगा यहाँ इसका गुणा इसके साथ होगा, इसके साथ यानी कि 2a² क्या होगा ये a² क्या होगा ये 2x²। अब x² का लेंगे एक मान कितना है ये 2 आ गया, एक मान कितना प्राप्त हुआ ये 2 प्राप्त होगा। चलो आगे देखना आगे क्या में इसके साथ x क्या होगा ये bx होगा, ये x कट जाएगा b और कितना ये 7 आ गया, b का मान कितना है 7, यानी आगे का कितना c और कितना सीधे c मान कितना है 3 प्राप्त होगा, c मान कितना प्राप्त होगा नहीं a बराबर 2 प्राप्त होगा, b बराबर 7 और c बराबर ये 3। आई होप क्या तुलना भी आपको क्या कराना है ये आगे होगा, जिसको नहीं आता है तुलना भी आपका क्या होगा ये आगे होगा। आगे चलते हैं ध्यान देना आगे देखना ये थोड़ा सा हम क्या है शून्य का योगफल, अभी हम शून्य को योगफल के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे ध्यान देना शून्य को का योगफल, ध्यान देना शून्य का जो होता है योगफल, शून्य का योगफल क्या है योगफल, ध्यान ये योगफल फार्मूला क्या पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस ये बीटा का हमारे माइनस का b/a
अब अल्फा मतलब क्या है, पहला शून्य और बीटा मतलब दूसरा शून्य। पहला शून्य क्या है, ध्यान रखिए -1 है, यानी कि -1 और प्लस का ये क्या है, दूसरा शून्य क्या है, -1/2 है। अब ध्यान रखना बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, 7 आया, कितना है ये 7 है, माइनस यहाँ देखिए एक माइनस पहले से यहाँ माइनस से 7 आ जाएगा, और ए का मान कितना है, ध्यान रखना ए का मान है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, हाँ देखना ये क्या होगा, -1 और प्लस -1/2 हो जाएगा, और बराबर ये -7/2। अब 2 का में 2 का में क्या होगा, 2 का में 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 का में 2 और 1 3 माइनस का ये 3/2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा ये -7/2। मेरे को कहीं लगता है मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, कहीं मिसप्रिंट हुआ है क्या। यहाँ क्या था ना, यहाँ क्या था भाई 2 कॉमन क्या बचा, x+3 बचेगा, और यहाँ x+3 सही है भाई, ध्यान रखना। यहाँ में भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट कहीं हुआ है, 6 का में 6 एक साथ देख लेते हैं, और फिर दोनों कॉमन क्या 2x होना, x+3 बच जाएगा, और यहाँ x+3 सही है, 2x+1 बचेगा, x+3 सही है भाई, ध्यान रखना। 2x+1 बराबर 0, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1/2 सही है, यहाँ इधर से -1, सॉरी यहाँ ध्यान भाई, यहाँ -1 कितना ये 3 है, क्या भाई ध्यान ये -1 क्या है, यहाँ पर ये 3 है, यानी कि यहाँ क्या होगा भाई, ध्यान ये 3 आएगा, यहाँ क्या होगा भाई, ध्यान ये आगे ध्यान क्या यहाँ पे आना चाहिए भाई, ये 3 होना चाहिए, मिट जाए भाई। और जहाँ जहाँ -1 क्या 3 आते हैं, यानी कि ये जो -1 में ये कुछ वैल्यू लगाएगा, क्या होगा ये 3 आना चाहिए, यानी कितना भाई देखना, यहाँ लिखते हैं, यहाँ कितना चाहिए भाई, ये माइनस का ये 3 आएगा, यहाँ 3 था, ठीक है, और यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ -3 होगा, फिर इसको हम इतना प्रोसेस करके रेस करेंगे, थोड़ा सा देखना, फिर इतना सॉल्व करते हैं, इसमें गलत आ गया, ये फॉर्मूला जो था इतना छोड़ते हैं, उसको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान रखना। अब हमें AB/A होता है, अब ये अल्फा मान कितना होता है, ये -3 आया है, और बीटा मान क्या है, ये -1/2 है। आगे ध्यान रखना, ये माइनस का बी मान है, बी मान कितना है 7 है, यानी कि माइनस का क्या होता है 7/, एक मान कितना है ये 2 है, यानी कि -7/2 हो जाएगा। आगे ध्यान रखना, ये माइनस का 3 से ले जाएगा, और प्लस माइनस -1/2 बराबर ये -7/2। अब 2 होता है 6 और 7, यानी कि -6/7 को भिन्न में क्या हो गया, भिन्न जाता है, जो घटाना होता है उसके का में ये हो जाएगा, 3 में 6 और 1 7 होगा, कितना भाई 3 में 6 और 1 ये 7/2 बराबर का होगा ये -7/2 होगा, ठीक है भाई। ये अभी हम क्या चेक किए भाई, शून्यकों का योगफल चेक किए, अभी हमें क्या चेक करना है, शून्यकों का गुणनफल चेक करना है, क्या चेक करना है, शून्य गुणनफल, ध्यान रखिए हम शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल के फॉर्म में क्या पढ़े थे भाई, अल्फा इंटू बीटा, क्या पढ़े थे, ध्यान रखना अल्फा इंटू बीटा, क्या पढ़े थे भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े थे, A/C होता है, क्या भाई, सॉरी यहाँ क्या होता है भाई, C/A होता है, क्या होता है C/A होता है, C/A होता है, ध्यान रखना। अल्फा मान कितना भाई था, ये -3 था, और बीटा मान कितना था, -1/2 था, और C मान देखिए आया है, C मान 3 है, कितना 3 है, और A मान क्या है 2 है, यानी ध्यान माइनस माइनस प्लस 3 का में 3/2, यानी कि इसको हम बगल में लिखना चाहे तो 3/2 हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा ये 3/2, यानी क्या होगा, हमें यही प्रूव करना था, क्या किया भाई प्रूव करके क्या दिया हम ला दिए, ये हमें क्या हमें लाना था, हम क्या दिए आपके पास के सामने रख दिए, देखिए मेरे क्या तक साड़ी क्या हुआ, ये जांच हो गई। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा, मेरे भाई क्या हुआ, ये सवाल ऐसे का होता है, प्रोसेस प्रक्रिया के साथ क्या होता है ये होता है। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या करना 9 था भाई, क्वेश्चन में क्या करते हैं हम 10 क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है 10 क्या दिया है हमने, क्वेश्चन में क्या है ये 10 में क्या दिया है, उस बारे में क्या करते हैं समझते देखना, क्या दिया है क्वेश्चन में 10 क्या भाई, क्वेश्चन में 10 में क्या है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जैसे भाई लिखा है द्विघात बहुपद रूट में 3x² प्लस का 11x प्लस का 6/3 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य तथा गुणांकों के बीच हमें क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। भाई पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, पीछे जैसा क्या है ये क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन का है जिससे पीछे का क्वेश्चन किए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से किए, वैसे क्या है क्वेश्चन हमें 10 क्या करना है। चलिए क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व कर, क्या करते हैं सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी लिखेंगे सबसे क्या है, हल लिखेंगे, हल लिखे भाई ध्यान, हल लिखेंगे उसको क्या लिखे तो बड़ी तेज सॉल्व है, 3 रूट में x² और प्लस ये 11x और प्लस ये 6 रूट में ये 3 है, 6 रूट में ये 3 है। ध्यान बोलते हैं इसका क्या करना है, शून्य निकालना होता था तो हम क्या करते थे बराबर ये 0 मानते थे। देखना हम क्या लिखेंगे, रूट में 3x² ये प्लस का ये 11x और प्लस ये 6 रूट में ये 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या होगा पास ये बराबर ये 0 हो जाएगा। आगे देखना इसको हम क्या सॉल्व करते हैं,
अब इसका गुणा हम क्या करते हैं, हाँ इसका गुणा हम करते हैं इसमें करेंगे तो कड़ी 3 गुणा कड़ी 3 में करेंगे क्या आ जाएगा, कड़ी कड़ी गायब, बचेगा सिर्फ 3। और जब 3 आ गया 3 में 6 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 के 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पास, ये 6 3 के ये 18 हो जाएगा, यानी 18। अब अपने पास क्या है, ये 18 में है दो संख्या ऐसा लेना, गुणा करने पर 18 में चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 11 में चाहिए। देखना 9 और 2 क्या है, 9 उतना क्या होगा 18 होगा भाई, और 9 और 2 कितना होगा 11 जाएगा। यानी क्या संख्या होगा, 9 और 2 प्राप्त होगा। क्या संख्या प्राप्त होगा पास, ये 9 और 2, यानी हमें पता चल गया फैक्टर इसका क्या है, 9 और 2 है। फैक्टर क्या है, ये 9 और 2, ध्यान रखना। चलिए इस जैसे था वैसे लिखते हैं, रूट में 3x² और प्लस क्या लिखते हैं 9x और प्लस क्या लिखते हैं 2x और प्लस क्या 6 रूट में ये 3 बराबर ये 0। क्योंकि हमें पता है 9 2 11, 9 2 की ये 18 वैल्यू ये हो जाएगी। आगे देखना इस दोनों से क्या करते हैं, ध्यान रखना इन दोनों से हम कड़ी में 3 कॉमन, कड़ी में 3x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा एक 2x बचेगा। और यहाँ जहाँ कॉमन नहीं निकल पाते हैं, क्या भाई जहाँ कॉमन नहीं निकल पाता है उसके हम बट्टे लिख देते हैं, यानी कि 9 क्योंकि x निकल चुका है 9 बट्टे क्या होता है ये कड़ी में 3। आगे देखना यहाँ से हम क्या कॉमन 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन क्या बचेगा क्या x प्लस क्या बचेगा 3 रूट में ये 3 बच जाएगा, बराबर क्या होगा 0। आगे सॉल्व करना है 3 रूट में x बराबर ये x प्लस, अब कड़ी कभी नीचे नहीं छुड़ाता है इसलिए हम क्या करेंगे कड़ी से ऊपर नीचे करेंगे, इसमें कड़ी का क्या परमयीकरण करा देंगे। ध्यान देना ये 9 बटे रूट में 3 इंटू रूट में 3 बटे ये रूट में 3 हो जाएगा और प्लस इधर था वैसे लिख देते हैं। ध्यान देना 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस ये 3 रूट में ये 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान रखना ये रूट में क्या हो जाएगी 3x। आगे देखना ये जहाँ से x था वैसे कुछ नहीं इसमें होगा, अब इसमें करेंगे क्या ऊपर 9 कड़ी में 3 आ जाएगा, यहाँ कड़ी कड़ी खत्म है 3 बचेगा सिर्फ और प्लस का ये 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस का ये 3 रूट में ये 3 बराबर क्या होगा अपने पास ये 0 हो जाएगा। आगे देखना इसको काटते बगल में करते साइड में देखना ये 3 कम 3 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कितना बचा रूट में 3x रूट में 3x उसका ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस का ये 3 रूट में ये 3 बच गया और प्लस ये 2 है क्या है भाई 2 ब्रैकेट में क्या है x प्लस का ये 3 रूट में 3 है 3 रूट में 3 है बराबर क्या है 0। अब हम बोले थे एक बार इस ब्रैकेट को पहले दोनों ब्रैकेट में लिखते हैं, हाँ ऐसे लिखते हैं कुछ 3x प्लस का ये 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस का ये रूट में ये 3 हो जाएगा बराबर ये 0। अब दोनों ब्रैकेट बाहर करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं 0 का इक्वल हम करते हैं मानते हैं कैसे देखना रूट में 3x प्लस का ये 2 एक बार जिसके बराबर 0 मानते हैं और एक बार ये x प्लस का ये 3 रूट में 3 एक बार इसके बराबर करके 0 मानते हैं। अब ये प्लस है बराबर क्या है माइनस होता है, यानी कि रूट में 3x में क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 और x में क्या हो जाएगा ध्यान में ये इसके बटे यानी माइनस का 2 ये रूट में ये 3 हो जाएगा, क्या रूट में 3 माइनस 2 ये 3 हो जाएगा रूट में। इधर भेजेंगे क्या होगा सीधे सीधे माइनस का 3 रूट में ये 3 हो जाएगा, माइनस 3 रूट में क्या होगा ये 3 का पास ये। फाइनली हमें अभी क्या पता चला हमारे भाई, अभी हमें क्या पता चला है शून्यकों का गुणनफल पता चला है। शून्य का है शून्य पता चला है, शून्य सीधे से पता चला अभी तक हमें शून्य बहुपद का है शून्य पता चल चुका है। लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे अतः क्या है अतः बहुपद लिखेंगे अतः बहुपद 3 रूट में 3x² प्लस का ये 11x और प्लस का 6 कड़ी में 3 के शून्य क्रमशः शून्य क्या है माइनस का 2 बटे रूट में ये 3 तथा क्या है माइनस का 3 रूट में 3 है 3 रूट में 3 क्या है अपने पास ये शून्य का अपने पास कब ये पता चल गया। अब हम क्या करते हैं सत्यता की जांच करते हैं। देखा बगल में क्या करते हैं सत्यता की जांच करते हैं, मैंने क्या करते हैं बगल में सत्यता लिखेंगे सत्यता की जांच सत्यता की जांच। मेरे भाई क्या होगा आपको समझ में आता होगा भाई। अब हमारा काम क्या है सत्यता की जांच करना। चलिए हम क्या करते हैं सत्यता की जांच क्या करते हैं करना स्टार्ट करते हैं। देखना अब सत्यता जांच कैसे करेंगे शून्य के ऊपर फॉर्म सीधे लिखते हैं भाई। शून्य के ऊपर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े थे माइनस का बी बाई ये ए है। अब ना अल्फा मान कितना है ध्यान रखना ये अल्फा मान कितना है माइनस का 2 बटे रूट में क्या है भाई ये 3 है और प्लस बीटा मान क्या है माइनस का क्या है ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 3 रूट में ये 3
अब मेरे भाई बी का मान कहाँ से पाएंगे, बी का मान बताए थे जो एक्स का गुणा होता है क्या था वो बी का मान, यानी कि बी का मान कितना है भैया माइनस का 11 हो जाएगा। और ए का मान क्या होता है जो एक्स स्क्वायर गुणा होता है, एक्स का गुणा कितना है रूट में 3 है, यानी रूट में ये 3 हो जाएगा। चलिए आगे इसमें ये क्या होगा माइनस रूट में माइनस का 2 रूट में भैया 3 प्लस माइनस माइनस 3 रूट में क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 11 बटे ये रूट में ये 3 हो जाएगा। आगे इसका इसमें भाई इसके नीचे मानेंगे 1 तो दोनों क्लास लेंगे भाई क्या रूट रूट खत्म हो जाएगा भाई, बचेगा 3 3 का 9 और 9 दो कितना भाई ये 11 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस की 11 बटे ये रूट में ये 3 बराबर क्या हो जाएगा भाई माइनस 11 बटे रूट में ये 3। दोनों तरफ क्या होगा ये अपनी तरफ क्या होगा दोनों तरफ ये इक्वल आ गया। ये क्या मैंने लाना था हम क्या लेते से सतता की हम जांच इसमें कर लिए। आगे में क्या है एक आगे में शून्य को योगफल के लिए फल था और यहाँ क्या था गुणनफल। अच्छा इसका गुणनफल चेक करते हैं, शून्य को गुणनफल ध्यान रखना ये यहाँ पर लिखेंगे हम शून्य को क्या लिखे सीधे से फॉर्म करते हैं, यहाँ सीधे से हम क्या लिखते हैं अगर सीधे से फॉर्म करते हैं अल्फा इंटू के लगाते हैं शून्य को गुणनफल के लिए अल्फा इंटू क्या होता है सी वाई ए सॉरी सी वाई होता है क्या होता है सी वाई ए। अल्फा मान कितना है ये माइनस का 2 बटे रूट में 3 था इंटू बीटा का मान क्या था माइनस का 3 रूट में ये 3 था बराबर ए सी का मान वहां था भाई जो अचल पद था वो क्या था भाई सी का मान होता है सी का मान कितना है भाई 6 रूट में ये 3 है 6 रूट में ये 3 है अपन एक मान क्या है रूट में 3 है रूट में क्या है 3 ये रूट से रूट खत्म है यहाँ पर 3 रूट 3 खत्म रहेगा और 3 गुना के 6 माइनस के 6 बचेगा और यहाँ का भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या ध्यान है यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 6 बराबर क्या होगा 6 यानी कि दोनों तक क्या होगा ये भी आगे अपने पास ये समान ही है। यही मैं क्या करना है चेक करना था अब हम क्या किए हम चेक कर लिए। आई होप क्या मैंने आपको समझ में ये आ गया होगा। आप इसका कभी इसका शॉर्ट में हम हट चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ध्यान देना क्वेश्चन क्या आपके पास ये 10 मिनट का क्वेश्चन 10 दिया है यदि मेरे भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्या है तो 4 का मान ज्ञात कीजिए माइनस। चलिए क्वेश्चन क्या है यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य माइनस चिन्ह है तो यहाँ का है सवाल में यहाँ का k है क्या यहाँ पर क्या है एक k है k का मान ज्ञात करना है। किसका मान है k का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। चलिए हम करते हैं इसको देखो क्या है इस सीबीएसई बोर्ड का सीबीएसई को 2017 का पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड 2017 में पूछा गया था और यूपी बोर्ड में भी कम से कम कई बार पूछा गया है अनगिनत में हम गिनती नहीं कर सकते कितने बार पूछा गया है सवाल। इस समय क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कितना पूछा गया हम नहीं बता सकते। चलना इसका हम करते हैं हल करना ये हल हमें क्या सवाल बहुपद क्या दिया है k माइनस 1 उसके बाद का एक्स स्क्वायर प्लस का है के एक्स प्लस का ये 1 है। अब का एक शून्य इसके बराबर में है ना एक शून्य क्या है भाई एक शून्य मतलब क्या एक्स मान है एक्स मान कितना दिया है ध्यान में ये माइनस का 3 है क्या है ये एक्स में क्या है माइनस का ये 3 ऑलरेडी दिया है। चलिए आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। अब इसको हमें है जब हमें क्या होता है शून्य ज्ञात बनाता है या फिर के का मान ज्ञात करना होता है जो हमें बहुपद दिया जाता है उसके बराबर हमें क्या होता है मानना पड़ता है फिर मस्त करना 0 मानना पड़ता है। चलिए हम 0 मानते हैं ध्यान रखिए k माइनस 1 उसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये के एक्स प्लस का ये एक बार क्या होगा ये 0 होगा ध्यान रखना। अब जहां एक्स क्या करते हैं वैल्यू होते हैं माइनस 3 रखते हैं ना ये k माइनस 5 से जाएगा यहाँ ये माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस का k इंटू माइनस का 3 हो जाएगा उसका प्लस का ये 1 बराबर ये 0 हो गया। हम क्या किए जहां जहां में x था वहां क्या रखे माइनस का 3 क्या किए वैल्यू हम पुट अप कर दिए। आगे देखना ये 3 का स्क्वायर यानी कि k माइनस ये 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। आगे देखना ये प्लस प्लस माइनस का हो या माइनस हो जाएगा ऑलरेडी क्या हो गया ये माइनस होगा माइनस 3 का में 3 के हो जाएगा बराबर का प्लस का ये 1 बराबर क्या होगा पास ये 0 हो जाएगा। आगे गुणा करना एक इसका इसमें गुणा करेंगे 9 के हो जाएगा 9 के फिर इसका करेंगे माइनस माइनस 9 हो जाएगा और माइनस का 3 के और फिर प्लस का ये बराबर का हो जाएगा पास ये 0 हो जाएगा। अब सिर्फ साइड करते हैं यहाँ 3 9 के हैं कि 3 के हैं 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा कितना भाई ये 6 के बचेगा क्या बचेगा ये 6 के अपने पास क्या यहाँ बच जाएगा और 9 है और 9 में से जाएगा भाई 8 बचेगा कितना भाई ये 8 बचेगा यानी कि माइनस का ये 8 वर्ग का अपने पास ये 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का वर्ग का अपने पास ये 0 हो जाएगा। ये 8 में ये बचा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा यानी कि 6 की वर्ग का देगी प्लस 8 यानी 30 ना 2 से 9 कटे 2 जाएगा 6 2 चौका 8 यानी क्या आ गया भाई के बराबर 3 के बराबर क्या बचा इधर 4 4 और के बराबर क्या बन गया ये 4 बटे ये 3 आ गया के मान क्या बन गया ये 4 बटे 3 का अपने पास ये के का मान है के बराबर क्या है 4 बटे 3 वैल्यू का अपने पास ये आंसर ये आ गया है।
यानी के बराबर 4 था तो इसके बटे में से 4 के बराबर क्या गया, ये 4/3 का फाइल ये आपके पास ये आंसर में ये हो गया। आई होप हमें समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ के दिया हो चाहे पी दिया हो चाहे कुछ भी डाटा दिया हो भाई, वो क्या होगा सवाल एक ब्लॉक ऐसे निकाल कर जहां जहां में एक्स का मान होगा या फिर जो वाई मान दिया जो कुछ दिया हो भाई उसमें पुट अप करके बस हम क्या करेंगे आसानी से क्या करेंगे वैल्यू ये निकाल लेंगे। और मैं कहूँगा मेरे चैनल का नए होना तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। आप मेरे भाई हम रात में भाई रात कितना बज रहा है भाई, रात में 3 बज रहा है भाई, 3 बज रहा है भाई, 3 बजे हम क्या वीडियो बना रहे हैं इसमें भाई। इसमें भाई बहुत तकलीफ से भाई इतने मिनट में पसीना बहुत तगड़ा हुआ है रात को, बहुत तेज गर्मी भी लग रहा है और रात को भाई 3 बज रहा है भाई, 3 बजे रात को हम क्या करें वीडियो बना रहे हैं और आपसे कम एकदम मौज के साथ कर रहे सोते होंगे। इस समय क्या करना आप थोड़ा सा भाई सपोर्ट करना भाई, भाई वीडियो में आना चैनल हमारे नए होना तो चैनल सब्सक्राइब करना भाई और मेरे वीडियो का लाइक भी करना, मेरे वीडियो बताना भाई कैसा ये लगा भाई। अब चलते हैं भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर भाई ये क्या था 11 था, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, यदि बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस का लेमडा का 1/2 हो तो लेमडा का मान क्या कीजिए, क्या भाई 2x² प्लस 3x। सवाल में चेक करते हैं भाई, सवाल के मिस प्रिंट नहीं है चेक करते थोड़ा सा 1 मिनट। सवाल क्या था भाई लेमडा था भाई, चलिए सही 3x ही है। अब हमें कहा हमें ये लिखेंगे हल लिखेंगे भाई ये हल क्या था ये 2x² प्लस ये 3x और लेमडा में असेंबली ऐसे बनता है। लेमडा क्या होता है असेंबली यहाँ ऐसे बनता है, यहाँ लेमडा है लिखा है लेकिन इसका असेंबली में ऐसे बनता है लेमडा का, ध्यान रखो भाई। यानी लेमडा असेंबली कैसे बनता है ये ऐसे का लेमडा असेंबली है का 1/0 का 1/0 मतलब क्या हो रहा है x का मान कितना दे दिया हमें ये 1/2 में पहले दे दिया। अब ध्यान रखिए इसको हम क्या लेमडा में 0 मानते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी हमें शून्य ज्ञात करना है तो उसके बराबर हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं। क्या मानते हैं भाई ये x जब हमें क्या होता है 0 मानना पड़ता है तो हमें क्या होता है आसानी से सॉल्व ये हो जाता है। ध्यान देना आगे चलते हैं ये x देखना ये 2x² प्लस का ये 3x और प्लस का ये लेमडा बराबर 0 हो गया। अब मैं x का मान जो पता वहां रखते हैं पुट अप करते हैं 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का ये 3 × 1/2 प्लस का ये लेमडा बराबर 0। अब ध्यान ये इसका लेंगे ऐसे हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर में 1/4 हो जाएगा प्लस ये 3 का में 3/2 और प्लस का ये लेमडा बराबर ये 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए 2 से 2 कट जाएगा भाई कितना हमें कट गया हमें क्या आता है 1/2 यानी क्या होता है आपके पास सॉल्व करते हैं ना 1/2 है 1/2 और प्लस का ये 3/2 प्लस का ये लेमडा बराबर का ये 0। अब इस लेमडा प्लस लेमडा का डिफरेंस क्या माइनस हो जाएगा नहीं देखना 1/2 इसका वैसे हो जाएगा और प्लस ये 3/2 बराबर का जाएगा माइनस का लेमडा हो जाएगा। क्या होगा ये माइनस का अपने पास ये लेमडा हो जाएगा। अब दोनों के अंदर कितना 2 होगा और यानी कि 2 और कितना दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 3 और कितना है 4/2 हो जाएगा बराबर का हो गया माइनस का लेमडा। इसे डिवाइड करके कितना 2 आ जाएगा यानी कि माइनस का लेमडा 2 आ गया। ये माइनस का रीजन क्या हो जाएगा लेमडा बराबर का जाएगा ध्यान ये -2 लेमडा बराबर कितना में आ गया ये माइनस का ये 2 का फाइनल ये आंसर ये हो गया। क्या हो ये फाइनल का है अपने पास ये आंसर हो गया लेमडा बराबर कितना है माइनस का ये 2। आइए हमने कहा आपको समझ में नहीं आ गया होगा। ये मेरा क्वेश्चन क्या है 2 नंबर पूछता है कितना नंबर ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछता है। मेरे पेपर जब खोलेना भाई अगर आप 5 सेट खोलेंगे 5 सेट में 3 से 4 सेट में क्या होगा ये मिल जाएगा क्वेश्चन। जब सेम टू सेम क्वेश्चन का होगा यह मिलेगा जब सेम टू सेम क्वेश्चन भाई 5 सेट में बता रहे हैं 5 सेट कम से कम 3 से 4 सेट में सवाल मिल ही जाएगा। मैं गारंटी के साथ करते हैं भाई क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा रिवाइज किया भाई देखा भाई कहाँ से क्वेश्चन कितना बन रहा है। चलते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर था वैसे भरा था आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखना क्वेश्चन नंबर 13 वो मेरे भाई ये क्या एकदम बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है देखना। यदि हमें सब सॉल्व लिखते हैं हल क्या लिखना है क्वेश्चन लिखते हैं यदि बहुपद x² - 4² रूट में 3 x 3 के शून्य अल्फा और बीटा क्या भाई अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का हमें मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है ध्यान रखो पहले हमें दिया है सवाल कि x² और माइनस का 4 रूट में ये 3x और प्लस का ये 3 बराबर ये कुछ नहीं दिया है इतना दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है इसके एक शून्य क्या अल्फा प्लस बीटा हमें ज्ञात करना है ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा हमें इसका क्या करना हमें वैल्यू करना हमें ज्ञात करनी है। ठीक है चलिए हम क्या पहले इसका जो मैं बहुपद कर दिया था बहुपद इतना x² - 4x प्लस रूट में 3 सोच सकते हैं उल्टा लिख दिया मैं ये ऐसे बताना ये क्या 4 एक बार उसको काटते हैं हाँ क्या हमारे पास ये 4 रूट में ये 3x प्लस ये इतना है। हमें क्या पहले हमें सबसे पहले
ए बी सी क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमें आसानी सॉल्व करना क्या होगा, बहुत हो जाएगा। देखना हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखना, बहुपद लिखना, बहुपद यहाँ लिखते हैं बहुपद, बहुपद अतः बहुपद इतने की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का ये सी से करने पर क्या है, से करने पर। ध्यान देना एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट में 3 एक्स प्लस 3 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। अब जब इसका तुलना करते हैं, इससे पहले हम 2 सवाल किए थे, तुलना करना आपको शायद ये आ गया होगा। यानी सीधे से लिखते हैं ए बी सी का मान, एक मान कितना होगा, एक्स का गुणा होता है, एक्स का कितना कुछ है, मतलब एक छिपा होता है, कितना एक मान कितना, एक आ गया। अगला ये बी एक्स मतलब क्या, बी एक्स यहाँ एक्स यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, बी बराबर ये सीधे सीधे हम लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 रूट में ये 3, क्योंकि हम पिछले सवाल इससे मतलब पिछले सवाल में तुलना करना सिखा, दिखा दो कौन सा सवाल था वो, आपको तुलना करना कैसे बता देना। सवाल कौन नंबर कौन सा था भाई, सवाल नंबर तो ये था, क्वेश्चन नंबर 9 था। देना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ लिखे था बहुपद इतने दी तुलना ऐसे करते हैं, यहाँ समझा देंगे कैसे तुलना यहाँ पर ये होता है। इसमें हम क्या करें, इस सवाल कर रहे हैं सीधे थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं, इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इस सवाल का सीधे तुलना कर रहे हैं, इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ध्यान देना तो क्या एक मान पता चल गया और बी मान और हमें चाहिए क्या, सी मान, तो सी मान क्या होगा भाई, ध्यान देना ये 3 हो जाएगा, सीधे सीधे मतलब ये सीधे सीधे ये सी मान ये 3 हो जाएगा। हमें चाहिए देखा शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देना ये योगफल का होता है, शून्य का योगफल का होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है माइनस का बी बाई ए होता है, माइनस का बी बाई ए। अब बी का मान कितना है, माइनस का है, एक माइनस माइनस और एक सवाल में माइनस माइनस का रूट में 3 बाई माइनस में माइनस 4 रूट में 3 अपान क्या बताना है, ये एक मान कितना है, 1 है। अब देखना ये माइनस में प्लस यानी क्या हो जाएगा, देखना ये 4 रूट में ये 3 हुआ। जब माइनस में दोनों प्लस हो जाएंगे बचा का आपके पास 4 रूट में 3, क्योंकि एक से भागने की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखना हम चाहिए क्या, शून्य को गुणनफल निकालते हैं अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या तुम्हें होता है फार्मूला कि सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए होता है फार्मूला। मतलब फार्मूला याद करना का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सी बाई ए होता है। सी का मान कितना है, ध्यान देना सी का मान कितना 3 है और एक मान कितना 1 है। अब 1 से 3 भाग कितना है, 3 ही आएगा, कितना है ये 3 ही आएगा। आगे हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू नहीं, किसका वैल्यू ध्यान, ये इसका क्या था भाई, ये अल्फा प्लस बीटा, हमें इसका वैल्यू चाहिए, क्या हमें क्या करना था, ये हमें ये ज्ञात करना है। क्या हो गया थोड़ा सा हिस्ट्री ध्यान में थोड़ा सा, हमें क्या चाहिए इसका, ये इसका हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, इसका थोड़ा कलर हम चेंज कर फंड देना, ये फंड चेंज करना, हमें इसका वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा का हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। चलिए हम इसका करते हैं वैल्यू करते हैं, दिखाइए अल्फा प्लस ये बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा है। देखना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 रूट में 3 है, यानी कि 4 रूट में ये 3 माइनस अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा का मान क्या निकाले हैं, रूट में 3 है, यानी कि ये का फाइनली आपके पास ये आंसर हो जाएगा। क्या है ये फाइनली का आपके पास ये आंसर हो, क्या होगा आपके पास ये मिल गया। इसका फॉन्ट्स पर चेंज करते हैं, हरा करते हैं, ये आपके पास का फाइनली आंसर ही हो गया। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो रहा है, क्वेश्चन क्या करते हैं 14 हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा ये आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या रही आपका क्या समझने में क्या होगा, बहुत आसान होगा भाई। देखना इसमें भी हम क्या करते हैं शून्य का करते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं। पहले क्या है देखना लिखा है 14 लिखा है, यदि बहुपद इतने 2x² माइनस 7 प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हमें मान ज्ञात करना है। किसका मतलब है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। देखिए हम सबसे लिखेंगे क्या हल, क्या करना है ये हल लिखते हैं। हल लिखकर क्या लिखेंगे, ये 2x² माइनस 7x प्लस ये 3 दिया है। अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना लिखते हैं हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, ध्यान देना कि p स्क्वायर प्लस ये q स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। p स्क्वायर और q स्क्वायर हमें क्या करना है ये मान ज्ञात करना है, ध्यान रखना बराबर ये 0 सॉरी बराबर क्वेश्चन मार्क। इसी को हमें क्या चाहिए मान चाहिए। अब ये जो सवाल दिया हमें क्या सवाल देखा 2x² प्लस माइनस का 2x का माइनस है माइनस का 7x प्लस है 3 या लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे अतः बहुपद क्या है अतः बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 2x² माइनस 7x प्लस 3 की तुलना देखा क्या है ax² प्लस के
बी एक्स प्लस है सी से करने पर, क्या है करने पर। जब हम इसका तुलना करेंगे तो हमें ए बराबर क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना, ए बराबर क्या प्राप्त होगा, ध्यान, ए बराबर इसका 2 प्राप्त होगा और बी बराबर क्या प्राप्त होगा, b1 माइनस का 7 प्राप्त होगा और सी का मान क्या प्राप्त होगा, ये 3। क्योंकि तुलना अगर आप सीख गए हैं भाई, इसलिए मेरा वैल्यू क्या है, हम कुछ सीधे डायरेक्ट में लिख रहे हैं ना। इससे शून्य क्या है, p तथा q है। अब हम शून्य क्या कहते हैं, p प्लस q, यानी कि शून्य को का योगफल p प्लस q हम कहते हैं क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है। अब माइनस का b, माइनस एक पहले से माइनस था और ये साथ माइनस है, अपान ये a, एक मान कितना है 2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 बटे ये 2 हो जाएगा। आगे देखना, p इंटू अल्फा इंटू बीटा याद करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, c बाई ए होता है। c मतलब अचर पद कितना है 3 और एक मान कितना है, ये 2 है, यानी कि 3 बटे 2, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना, p तक क्यों आया मेरे भाई, कितना आया, p तक क्यों कितना आया, 7 बटे 2 आया है और p इंटू क्यों कितना आया, 3 बटे 2 वैल्यू आया है। हमें चाहिए क्या, ध्यान रखिए, हम क्या करना है भाई, p स्क्वायर क्या नहीं, p स्क्वायर प्लस a q स्क्वायर में क्या करना है। अब यदि भाई इसमें हम थोड़ा सा करें, अपने मन से कुछ क्या करें, कुछ करना चाहें तो हम कुछ कर सकते हैं भाई, तो क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए, हम इसे कुछ करना चाहें अपने मन से क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। इसको हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस का ये q स्क्वायर प्लस का 2pq माइनस का 2pq। अपने मन से ध्यान लिखेंगे तो ये प्लस माइनस में, ये क्या है प्लस में, एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास ये, यही बचेगा। आगे देखना, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने का आसान, अपने मन से वैसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अपना कॉन्सेप्ट का किए आसान बनाया है। देखना यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या बना है, p प्लस q का होल स्क्वायर बना है, क्या बना है, p प्लस q का होल स्क्वायर बना है और माइनस का 2p इंटू ये q बना है। आगे देखना p प्लस q मान कितना है, ध्यान रखिए 7 बटे 2 है, कितना है 7 बटे ये 2 का होल स्क्वायर है और माइनस 2 इंटू p इंटू q कितना है, p इंटू q कितना है 3 बटे 2 है, कितना है ये 3 बटे का ये 2 है। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है 7 सत्ते में भाई ये 49 हो जाएगा, बटे 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, तो कितना होता है ये 3, 3 चौके 12 यानी कि 49 माइनस का ये 12 बटे ये 4, इन 9 2 जगह भाई 7 बचेगा और 4 में से 3 है 37 बटे क्या बचेगा अपने पास, ये 4, क्या हो रहा है 37 बटे 4, क्या है ये फाइव का आंसर हो रहा है 37 बटे 4, क्या होगा आपके पास ये आंसर फाइव का हो रहा है, ये हो जाएगा। आंसर क्या हो रहा है 37 बटे क्या होगा अपने पास, ये 4 का होगा अपने पास, ये आंसर ये आ गया। आई होप क्या समझ में ये आ भी गया होगा। चलते रहे आगे, इसका इसको शॉर्ट लग रहे हम चलते क्या है क्वेश्चन 14 रहे। अब क्वेश्चन क्या करते हैं 15 हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया है, 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। जितने में भाई ध्यान रहे, जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं, मैंने प्रॉमिस साहब मैं कर रहा हूँ, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब के सब क्या यूपी बोर्ड में क्या है पूछे गए हैं, किसी न किसी समय क्या है मेरे भाई पूछे गए हैं, एक इसलिए मेरे भाई हम क्या करें आपको हम करा रहे हैं। देखना यदि बहुपद क्या लिखा है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य का यम तथा यन हो तो यम बाई एन प्लस एन बाई एम का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यम बाई एन और यम बाई एन हमें क्या है मान ज्ञात करना है, वही प्रोसेस वही प्रक्रिया करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हल। आगे देखना क्या है 3x स्क्वायर प्लस ये 11x माइनस ये 4 है, हमें क्या करना है ध्यान ये m बाई एन यम बाई एन और प्लस क्या है n बाई ये m ज्ञात करना है, हमें यही वैल्यू का हमें ज्ञात करना है। चला इसको थोड़ा सा फ्रंट चेंज करते हैं, इस करते हैं, यानी इससे हमें क्या करना है सवाल में हमें क्या करना है। देखना हमें जो पहले वैल्यू है वो लिखते हैं, लिखेंगे अतः में भाई बहुपद हमारा काम क्या तुलना करना, अतः बहुपद 3x स्क्वायर प्लस के ये 11x माइनस के 4 के शून्य के सॉरी की तुलना क्या लिखते हैं की क्या लिखते हैं की, यहाँ ये की तुलना किस करना भाई ax स्क्वायर प्लस का ये bx प्लस का c से करने पर क्या भाई c से करने पर करते हैं ध्यान देना। तो एक मान क्या प्राप्त होगा ध्यान देना, ये एक मान कितना होगा ये 3, b का मान क्या प्राप्त होगा ये 11 प्राप्त होगा और c का मान क्या प्राप्त होगा माइनस है 4 प्राप्त होगा। तुलना करना भाई आपको पहले से हम क्या सिखा दिए, इससे आयोग के तुलना समझ में ये आता होगा कहाँ से वैल्यू ये लिख रहे हैं। चलिए हमें चाहिए क्या, चलिए हम सबसे पहले कहते हैं
एक शून्य की यहाँ था नहीं ना, शून्य को हम योगफल निकालते हैं। शून्य क्या कहते हैं भाई, योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा का क्या है यम है, बीटा का एन, यानी कि यम प्लस ये एन निकालते हैं। क्या भाई, एम प्लस ये एन, याद रखना यम प्लस एन निकालते हैं। यम प्लस एन निकालने क्या होगा, हमने क्या होगा ए बाई माइनस का बी बाई ए होता है, फॉर्मूला वही रहेगा भाई, बस यहाँ शून्य क्या चेंज हो जाता है। हाँ, माइनस का बी का मान कितना है ना 11 है, और एक मान 3 है, यानी कि माइनस का ये 11/3 हो जाएगा। और यम इंटू एन चाहिए, यम इंटू एन, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू यम इंटू यानी कि यम इंटू एन से क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ये होता है। सी का मान क्या है, ये 4 है, माइनस का 4, और एक मान क्या है 3 है, -3/4 अपने पास का वैल्यू ये आ गया। हमने क्या कहते हैं भाई, इसका हम कहते हैं मान चाहिए, क्या है कि m बाई एन प्लस का ये n बाई ये m है। हम दोनों में क्या करते हैं, इस दोनों के लस ले भाई, नीचे क्या होगा यानी कि m इंटू n हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा प्लस अपना ये n यानी m पहुंच जाएगा ऊपर, m क्या हो जाएगा m इसका प्लस यहाँ भी m से m कटेगा, नीचे ऊपर क्या होगा n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि m स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर। आगे ध्यान देना, इसको क्या सॉल्व करते हैं। ये हम इसमें कुछ करते हैं, फिर से अपने मन से कुछ जोड़ते हैं और कुछ क्या करते हैं घटाते हैं, ध्यान देना। ये m स्क्वायर सब ऐसे जाएगा, ये प्लस का ये n स्क्वायर और प्लस 2m इंटू n और माइनस का 2m इंटू n, अपने मन से जोड़ घटा लिए, नीचे क्या होगा m इंटू n। ये क्या आपने भाई, हाँ ये दो अपने मन से जोड़ घटा लिए, ये जोड़ इससे जोड़ है, प्लस में क्या है माइनस, दोनों एक दूसरे कट क्या बचेगा m इसका प्लस n स्क्वायर, ये ऑटोमेटिक क्या होगा ये हट जाएगा। आगे देखना, इसको हम करते हैं सॉल्व, इधर बगल में करते हैं, देखना थोड़ा प्रोसेस का लंबा बन जा रहा है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक m प्लस n का होल स्क्वायर बनना है, m प्लस ये n क्या बनना है होल स्क्वायर बनना है, और माइनस का 2m इंटू n अपान क्या होगा m इंटू n होगा। आगे देखना m प्लस n कहाँ गया, m प्लस n मान कितना है, -11/3 है, यानी इसका होल स्क्वायर माइनस 2m इंटू n क्या ध्यान है, ये माइनस का ये 4/3 है, अपान क्या है ध्यान, ये m इंटू n अपन m इंटू n कितना ध्यान रहे, m इंटू n कितना था माइनस का 4/3। इसको मिलकर करना हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे भाई हमें क्या होगा, फाइनली आंसर रिजल्ट क्या होगा हमें पता चल जाएगा। चलिए इसे हम क्या करते हैं सॉल्व आगे करते हैं और करते हैं, देखना इसको आगे क्या करते हैं हम सॉल्व और करते हैं, देखना क्या कि सॉल्व क्या होगा, ध्यान ये इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ध्यान ये इसका यार के स्क्वायर करना है, यार के लिए 121 होता है और माइनस में प्लस हो जाएगा, और 3 तरीके का ये 9 हो जाएगा, और ध्यान ये माइनस ये 4 में क्या 8 से माइनस में प्लस, यानी कि 8/3 हो जाएगा। नीचे क्या होगा ध्यान ये, नीचे क्या होगा ध्यान ये, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये बस ये देना, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ हो जाएगा भाई, ध्यान ये यहाँ होगा, और नीचे क्या होगा ये माइनस का 4/3 का होगा, ऐसे रह जाएगा 4/3 का होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब दोनों ऊपर से सवाल में कितना है, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर से होगा 121 माइनस का, अब 9 3 8 है 24, 8 3 24 होगा, 24 बटे 2 प्लस कितना होगा ये 9 हो जाएगा, बटे ये माइनस का 4/3 हो जाएगा, 4/3 यानी हाँ। अब यहाँ हम सॉल्व कैसे किए, इस दोनों को लस लिए भाई, लस लिए में भिन्न का घटाना बन गया भाई, भिन्न घटाना प्रोसेस हम कर लिए हैं। अब जैसे नीचे था -4/3 उसको हम क्या करें, ऐसे हम क्या करें एस टी वैसे उतार लिए, ऐसे करके भाई हम एस टी से क्या लिए हम उतार लिए। चलिए आगे देखना, बगल में हम इतना दिखाई देते हैं भाई, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, आपको तब समझ में ये आ जाएगा भाई। ये थोड़ा सा पेज को क्या करते हैं ऊपर खिसका लेते हैं, क्या करें पेज को थोड़ा सा ऊपर खिसका लिए हैं, पेज को थोड़ा भाई ऊपर खिसका लिए हैं। सवाल के दिखाई दे रहे हैं बट जो सवाल है वो नहीं दिखाई दे, चलिए बट सवाल तो कभी देख ही रहे हैं। चलिए इसको हम सवाल करते हैं। हाँ अब 121 में 100 से कितना बचेगा, ध्यान दें ये 100 क्या हुआ इसका फिर से ऊपर चलिए घुमाएंगे, चलिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए 11 से 4 जाएगा, 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, 7 4 11 भाई, और यहाँ 2 में से 12 में से 9, यहाँ 11 में से 2 जाएगा, यहाँ से 9 बचेगा, 97/9 फिर बटे 4/3 हो जाएगा माइनस का, एक 3 कम 3 3 का 9 हो जाएगा, और 97 × 4 यानी कि हाँ क्या होगा पूरा करें, इसको बगल से रखते हैं सॉल्व करते हैं, यानी कि देखना ये क्या हो जाएगा 97 × 4/1 कितना देखिए 3 हो जाएगा, कितना माइनस में आएगा, 7 चौके 28 की 8 में भाई, 7 चौके 28 की 8 हाथ में है 2, और 9 चौका 36 और 37 और 38 हो जाएगा, यानी कि 300 इतना बटे ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का ये पास ये आंसर हो गया, यानी कि 300 माइनस का 388 बटे
388 यहाँ मैंने लिखते हैं, यहाँ धरना बगल लिखते हैं 388 बटे 3 क्या होगा फाइनली का आपके पास ये आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था, ये हमारे पास 15 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर भाई ये 16। अब का समझ में आ गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 16 है। देखा लिखा है भाई एक है भाई इस सवाल में है, इस आज में क्या है ये लास्ट क्वेश्चन है, इस 1 शॉट में क्या ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन 1 शॉट चल रहा है चैप्टर 2 का चल रहा है, ये क्या है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान देना ये क्या है बहुत सरल है। इसमें समझ भाई हम क्या करेंगे, एक सवाल हम सॉल्व करेंगे और बाकी सब 2 क्या आपके लिए होमवर्क रहेगा, चलेगा। ध्यान देना लिखा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। क्या भाई दी हुई क्या है संख्याएं ये हैं। हम ध्यान देना जो हमें दिया है वो क्या है शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या है संख्याएं दी है, यानी कि हमें दिया है क्या वो लिखते हैं। ध्यान देना ये हमें क्या हमें दिया है, क्या है दिया है, ध्यान देना क्या दिया है बबुआ, देखना दिया है हमें कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है, कितना दिया है ये 1 है, अल्फा इंटू बीटा दिया वो कितना दिया है ये भी कितना 1 ही है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसके लिए क्या है बहुपद ज्ञात करना है हमारी, बहुपद में क्या करना है ज्ञात करना है। बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, लिखेंगे बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, इसलिए हमें बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि x² माइनस का अल्फा प्लस ये बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। ये अपने पास का था सीधे ये वैल्यू होता है। ध्यान ये का फॉर्मूला ही होता है, क्या ना ये फॉर्मूला ही होता है सीधे। आपको हमें क्या होगा ये तीनों सवाल में क्या करना है, ये तीनों सवाल में क्या करना हमें लगा करके हमें चेक करना होगा। हम एक सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं और 2 क्या होगा आपका घर का होमवर्क होगा। ध्यान देना चलिए ये x² ऐसे रह जाएगा और ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 है, यानी कि 1 लिखने से कोई चलिए एक बार दिखा दीजिए 1x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है ये 1 आया है। आगे चला लिखना ये x², अब 1 ऊपर आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी माइनस 1 रह जाएगा और प्लस का ये 1 यानी कि फाइनली ये बहुपद ये बन गया। ये क्या होगा आंसर में भाई। क्वेश्चन सेकंड क्या है ये SW का होमवर्क होगा मेरे भाई, और ये भी क्या होगा ये SW रही ये होमवर्क होगा। इस दोनों का मेरे भाई इस दोनों का ध्यान आइए, इस दोनों सवाल का आप मेरे भाई कमेंट में कर बताना भाई एक बहुपद कितना ये है, बहुपद भाई क्या ये हो सकता है ये, इस दोनों का मेरे आप कमेंट करके बताना आंसर ये कैसा ये आया हुआ है। अरे भाई ये क्या हुआ अपने पास ये बहुपद का ये समझ भाई ये कंप्लीट ये क्या हुआ भाई ये सॉल्यूशन ये हो गया। यदि भाई करना आपने हमारे चैनल का नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर देना और ज़्यादा मैं बताना भाई कमेंट में बताना है वीडियो मेरा कैसा लगा मेरे भाई, और भाई आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं। अरे भाई और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं भाई इस तरह किसी एक नेक्स्ट लेक्चर में 1 शॉट के साथ।